अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह वो है जो मनुष्य को किसी भी नुकसान को दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि वो उसकी इच्छा और उसकी शक्ति के बिना नहीं हो सकता। अल्लाह के नामों और गुणों को जानना मनुष्य को सृष्टि के किसी भी रूप की पूजा करने से मुक्त करता है, क्योंकि सृष्टि कमज़ोर है और निर्माता अल्लाह की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक लड़की शादी के बाद अपने बच्चों से ही पूरी मानी जाती है। माना जाता है कि अगर किसी औरत के बच्चा पैदा नहीं होता है तो उसे बांझ करार दे दिया जाता है। तो ऐसे में आज बात करेंगे ऐसी लड़की की जिसके यहाँ 7 साल तक कोई बच्चे की पैदाइश नहीं हुई, लेकिन फिर अल्लाह के करम से कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर में औलाद पैदा हो गई, बच्चे की पैदाइश हो गई। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। दोस्तों, ये पूरा वाक्य क्या था आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया था। 7 साल का वक्त गुजर गया, मगर वो औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थी, वो सब कोई 2 तो कोई 3 और कोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह उसकी गोद भी भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, या अल्लाह मुझे भी ये खुशियाँ दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जितनी शादियाँ हो चुकी थी इसके बाद की हुई थी, वो सब साहिबे औलाद हो चुकी थी। जहाँ इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती हुई नज़रों और चुभते हुए सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज़ देखकर ऐसे और भी ज़्यादा तकलीफ होती है कि रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि औलाद होने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी भी हातमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाज़ा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के पास है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वो चुप करके अपने कमरे में जी भरकर रो लेती थी। कोई भी इसकी तकलीफ़ को समझ ही नहीं पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ़ से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और पड़ोसियों की बातें जलती पर तेल का काम किया करती थी, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती जिन्हें सुनकर दिल चाहता था कि वो मर ही जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों, उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाजें। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूल होती है। वक्त गुजरने के साथ जबकि देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो इसकी सास के ताने में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो भांज है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो इसको ये भांज पल्ले पड़ गई है। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि ना जाने उसके दिल में क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं पर लेटाकर अपने कमरे में आई और इतना रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसकी दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हस्त करती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा दिल दिया ही नहीं है जो किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियाँ भी किसी को दे दे, किसी और की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करती, लेकिन इस बार अपनी सोनी गोद में इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू ना रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंद तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर उसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो भी क्या करता, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर हर्ज ही क्या है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में एक तूफान सा ही आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे।
रहेंगे, लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत में उसे तलाक देने को तैयार न था। शौहर की मोहब्बत में जरा भर की कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद ज़रूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं है तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। उसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए किसी भी सूरत में नहीं माना, यानी दूसरी शादी करने को तैयार ही ना हुआ। एक दिन इसकी सास ने बहुत लान तान की, यहाँ तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं हो कि हमारे घर खुशियाँ आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदजहान ही नहीं बददिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर वो बहुत परेशान हुई। उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। तब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बेऔलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में भेजा ही क्यों? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है ना, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा गया? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर्स चाहे जो मर्जी कहते रहें, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ़ होती है और इस महरूम से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की प्यारी जुल्फ़ों का वास्ता, मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आंखों पुकार सुनकर कायनात की हर चीज़ शायद उसकी सिफारिश बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट देख रहे थे। फिर उसको ज़िंदगी की नबील सुनाई गई कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए वो हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदा रेज़ हो गई। दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा कर्म है कि मुझ गुनहगार की तूने सुन ली। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकते हैं, लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। ना कभी किसी का बुरा सोचें, ना बुरा करें। दिल की ज़मीन को हमेशा पाक रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो लोग भी बे औलाद हैं, अल्लाह पाक ने औलाद की नेमतें बख्शें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूरे मन से ज़रूर लिखें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो, आज का ये वाक़या आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वाक़या अच्छा वाकई में लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।